हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, आज का जो अभी जो रिसेंटली जो इशू बना हुआ है वो बना हुआ है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। तो आपको पता होगा लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप तो इंडियन का एक क्या है, आइलैंड है ना, द्वीप समूह है। उसके साथ साथ ही मालदीव है, वो एक क्या है, अनदर कंट्री है जो पश्चिम साउथ में, मतलब जो आपका ये लक्षद्वीप है उसके साउथ में मैप में विजिबल कई बार तो होता है, कई बार नहीं होता। अब देखिए, वहाँ लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है, वहाँ पे ये मोदी पहुंचने के बाद वहाँ का माहौल पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया है। पूरा जो भारत है वो हर एक चीज़ को प्रमोट करने में, इसी चीज़ को प्रमोट करने में लग गया है। और उन्होंने क्या किया, ज़्यादा टूरिज्म को क्या किया था प्रमोट करने के लिए, कि देखिए हम क्या करते हैं, टूरिस्ट के लिए कहाँ जाते हैं, कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वो खुद अपने ही इंडिया के लैंड पर गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ अपने जो फोटो हैं वो शेयर किए हैं। उससे क्या हो गया, लोगों में एक्साइटमेंट है वो बढ़ गई है। अब हम देखेंगे कि ये क्या लक्षद्वीप चर्चा का विषय क्यों बना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों चर्चा में लक्षद्वीप है। हिंदू और बौद्ध की जमीन, मतलब वहाँ हिंदू धर्म था और बौद्ध धर्म था, लेकिन अगर आपको अभी पता होगा तो वहाँ सबसे ज्यादा इस्लाम है। ठीक है, आप ये कहानी नहीं जानते हो, अभी हम देखते हैं। लक्षद्वीप है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित, हमें पता ही है ये कौन सा भाई यूनियन टेरिटरी है। अब वो वहाँ गए हैं तो दुनिया का सबसे खूबसूरत जो आइलैंड है वो उसका विषय बन गया। इससे पहले लोग जाते थे मालदीव। तो क्या क्या, अब जैसे ये कंट्रोवर्सी बढ़ गई ना, तो इंडियन जितने भी इंडियन थे जिन्होंने मालदीव के लिए टिकट बुक कर, धीरे धीरे क्या करने लगे, वो कैंसिल करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के कुछ लीडर थे, उन्होंने अपोजिट में कमेंट करना शुरू कर दिया था, तो कुछ को तो वहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस आइलैंड की खूबसूरती को किसने प्रमोट किया है? ना तो कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार या इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक हमारे देश के जो सिंपल पर्सन है, पीएम मोदी, वो वहाँ गए हैं। और वहाँ जाते ही जो, अगर वहाँ गए हैं तो उन्होंने उस चीज़ को कुछ फोटो ही शेयर की थी अपनी, उससे ही जो मालदीव के जो मंत्री हैं वो भड़क गए उनके। फिर उसके बाद वो ट्रोल हो गए, उन्होंने अपना जो कमेंट था वो वहाँ से डिलीट करवा दिया। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ जो टूरिस्ट हैं उनके लिए कुछ अलग कानून वगैरह है। टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उनको क्या था कि एक ऐसा जो आइलैंड है इसको भी हम इतना इकोनॉमिकल ग्रोथ कर दे इसका, कि मतलब इस पर डिपेंड है, क्योंकि जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं वो सारे की सारी कहाँ से होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो किसके अंडर होते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर होती है ना। और प्रेसिडेंट का आपको पता ही है, सारा वर्क करता कौन है, रियल में वर्क होता है वो पीएम ही करता है। तो देखिए इनकी ये कुछ शेयर के ही इन्होंने अपने पीछे प्रमोट, इस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी ने, देखिए इन पिक्चर से ही क्या होगा, पूरा का पूरा जो मालदीव है वो हिल गया है। अब लक्षद्वीप हम देखते हैं क्या है। देखिए लक्षद्वीप को आपको पता होगा कि एक छोटा सा जो आपके 36 द्वीप समूह है, उनकी जो एक जो ग्रुप है, मतलब हमें पता लक्षद्वीप है, इसमें एक छोटे छोटे जो 36 द्वीप हैं उनसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ मलयालम और संस्कृत के लक्षद्वीप का नाम है 1 लाख द्वीप। अब भारत का सबसे, अब पता चल गया आपको, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी, यूनियन टेरिटरी भी लक्षद्वीप है ना। इसमें 32 द्वीप है, जिसके क्षेत्र में 36 द्वीप आते हैं। एक यूनि जिला संघ क्षेत्र राज्य है, इसमें 12 है वो एटोल है, 3 रीफ है। रीफ क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं वो है। 5 जलमग्न बैंक है और 10 से हुए बड़े द्वीप है। तो मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन देखे ना वो बहुत कम है, स्पार्सली है, ऐसे डेंस नहीं है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है भाई, रहती है। और यहाँ पे मुख्य कुछ इनके जो यूटी है वो प्रमुख शहर है। उसके साथ साथ आप देखोगे सभी द्वीपों, केरल के तटीय क्षेत्र जैसे कोच्चि है उसके दूर दूर है, जैसे 220 से 440 के बीच है। पन्ना अरब सागर में स्थित है। प्राकृतिक परिदृश्य बहुत बहुत सुंदर है, उसकी पिक्चर आप देखिए, रियल में आपको एक नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर काफी क्या है, आपको वाटर के साथ साथ आपको डेजर्ट एरिया मिलेगा, जो सी डेजर्ट एरिया है। वेजिटेशन मिलेगा, बहुत सारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उनकी जीवन शैली है वो लक्षद्वीप की जो मिस्टिक है उसको बढ़ाती है। आगे हम देखिए ये आपको लक्षद्वीप की पिक्चर दिखा, बिल्कुल कैसा नेचुरल एनवायरनमेंट है ना। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है भाई, आपको पता है जितना भी जो साउथ में, इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, वहाँ का जो टेम्परेचर औसतन मतलब एवरेज में रहता है 27 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक रहता है। अप्रैल में और मई में सबसे ज़्यादा इस 32 हो जाता है, सबसे गर्म होता है। उसके बाद यहाँ का जो जलवायु है वो कैसी है भाई, थोड़ा थोड़ा है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता है यहाँ का। ठीक है, मॉनसून है वो
उचित है। जहाज आधारित पर्यटन यहाँ बंद है, एरोप्लेन वगैरह नहीं आते। अक्टूबर-मार्च तक द्वीपों पर रहने का आग्रह, अगर आप मान लो अगर हम प्लानिंग करें तो हम कब जाएँ? अब मा अक्टूबर से जाना शुरू कर देंगे लोग और मार्च तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। फिर जून से अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून है, वो 10 से 40 मिलीमीटर की औसत वर्षा होती है। यहाँ की जो सापेक्ष आर्द्रता है ना? वो 70-75 है। उसके बाद दक्षिण से उत्तर में वार्षिक वर्षा घट जाता है। मतलब यहाँ से अगर दक्षिण से आप ऊपर की साइड जाओगे ऐसे लक्षद्वीप से, तो यहाँ का जो है घट जाता है। वर्ष में 90 80 से मतलब 80 से 90 दिन बरसात होती है। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ हवाएँ भी चलती है। तो मतलब देखो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल पीसफुल है ना? अब देखो पॉल्यूशन यहाँ मिलेगा नहीं। देखो कितना अच्छा सीन है, ये लक्षद्वीप है। समझ आए? अब देखिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है किसके लिए? मालदीव के लिए। क्यों? अब उनका जितना मालदीव के पास भी पैसा कहाँ से जाता था? टूरिज़्म से जाता था। अब वहाँ का तो इंडियन टूरिज़्म भी पास हमारे वही लगता है तो हम ज़्यादा जिनका बजट वो वहाँ जाएगा। अब यहाँ से उनका कट हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा? वो लक्षद्वीप जाएँगे तो उनकी जो इकोनॉमी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत है वो अपने आप को क्या कर लेगा? स्ट्रॉन्ग कर लेगा और ये बात किसकी रही? ये रही पीएम मोदी जी ने, जो एक अकेले ही इंसान ने इतना बड़ा एक वो काम कर दिया है, जिसको अगर हम चाहते तो पहले किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाते, वो जाते प्रमोट करते। बहुत सारे हमारे जो बॉलीवुड स्टार हैं, वो अब इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि मालदीव ने हमारे पीएम के बारे में ऐसा क्यों कहा, ठीक है? अभी यही था आपका, बाय-बाय, टेक केयर। इसको ध्यान से पढ़िए, आगामी एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वैसे इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल रिलेशन है, उनमें भी आपका काम